गम और परेशानी का इलाज अल्लाह ने कुरान में उतारा। क्या फसब्बे बिहम्दि रब्बिक व कुम मिनस साजिदीन। अल्लाह की तस्बीह बयान करो और सजदे में गिर जाओ, सजदा करो अल्लाह को। अल्लाह के अलावा सजदा हराम है, लेकिन उस गम और सजदे के दरमियान कौन सा वजीफ़ा है जो तुझे गम से निजात दिला सकता है, ये याद करके जाओ। जब भी दुनिया का कोई भी किसी भी तरह का गम हो, मैयत का हो, कर्ज़े का हो, बीमारी का हो, लुट जाने का हो, एक्सीडेंट का हो, या कोई भी हो, उसका एक वजीफ़ा है ख़ास। इंसान वो अगर करता रहे तो वो गम नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो गम खाता नहीं है। फिर बताया ना मैंने, गम इंसान को खोखला कर देता है। इसलिए ये वाहिद बीमारी है जिसका अल्लाह ने कुरान में इलाज उतारा है, इलाज उतारा है बाकायदा, कि अल्लाह को याद करो और सजदा करो। वो क्या विर्द है? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आप ड्राइविंग पे हैं, कहीं पर भी हैं, इसके लिए तस्बीह बहाना नहीं होनी चाहिए। ये मैंने पहले वजाहत कर दी। बहाने से खुदा को याद करना नहीं होता। सही उन शही उनके साथ याद करना, सेहत भी हो, शौक भी हो, खुदा को याद करो, वो खुदा सुनता है। अगर तस्बीह के बहाने से याद किया तो रब कहता है तेनू वैसे तो मैं याद ही कोई नहीं सी, जो हाथ च डोरी आई तो तेनू याद आया, तो जो गर्दन च डोरी आएगी फिर याद करना टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अच्छा, ये क्या है? ये ऐसी दुआ है हर गम से निजात। अच्छा, गम तो मैंने सारे गिने, एक गम रह गया है। बुढ़ापा भी, ज़ईफ़ी भी एक गम है। शैयबा, हदीस में आता है जब इंसान मुशय्यब हो जाता है, बूढ़ा ज़ईफ़ हो जाता है, तो गमगीन रहता है। हुण उतरिया कब्र च तो हुण लाया मैनू कब्र च। उसका भी इलाज है कि इंसान बिल्कुल मावराउल गम हो जाए। वो क्या है? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवान तो ये कम करें, बुढ़ापे वाले ज़्यादा करें, ताकि इनको जो बुढ़ापे का गम खाया जा रहा है ना, उससे बिल्कुल फारिग हो जाएं और अल्लाह को याद करेंगे। अल्लाह वो चीज़ ही बुला देगा कि मैं बूढ़ा हूँ।